हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डेवॉप टेक स्टैक। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डे 3 और वीडियो ऑफ द टेराफॉर्म सीरीज। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि इससे पहले जो दो वीडियोस मैंने बनाया उसमें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि टेराफॉर्म होता क्या है। तो इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। और ये सारा आप एक्सप्लेन अगर इन डिटेल जानना चाहते हो तो प्लीज़ डे 1 का वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक टर्म क्यों हम यूज़ करते हैं टेराफॉर्म। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि टेराफॉर्म ही क्यों हमने डिसाइड किया टू यूज एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। हालांकि मार्केट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल अवेलेबल है, बट वाई टेराफॉर्म। तो एक क्विक कंपैरिजन मैंने बताया आपको डिफरेंट टूल्स के बीच में कि किस केस में आप क्या यूज कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल यूज करना चाहते हो। तो ये सारा कुछ मैंने डे 1 में भी एक्सप्लेन किया, आप देख लेना उसको। उसके बाद हमने जाना कि कोई भी मशीन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज हमें ना आए, इसलिए हमने सारा कुछ AWS क्लाउड पे एक EC2 इंस्टेंस बनाया। वहाँ पे सारा कुछ हमने लैब किया है। और जो लोग भी AWS क्लाउड में बिल्कुल नए हैं उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी समझने की AWS साइट से, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक AWS क्लाउड पे अकाउंट बनाया। वहाँ पे एक हमने यूजर बनाया आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस का यूज करके। और उससे हमें आउटपुट क्या मिला, एक्सेस की आईडी एंड द सीक्रेट एक्सेस की। उसके बाद एक हमने मशीन बनाया, EC2 मशीन हमने लॉन्च किया था वहां पे AWS क्लाउड पे। उस पे हमने टेराफॉर्म को इंस्टॉल किया था। और उस पर्टिकुलर मशीन पे हमने दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट किया था, जो कि है एक्सेस की आईडी एंड द सीक्रेट एक्सेस की। इससे क्या होगा, टेराफॉर्म जो होगा वो ऑथेंटिकेट करेगा हमारा AWS क्लाउड अकाउंट को। ओके। उसके बाद हमने सबसे पहला अपना कोड लिखा टेराफॉर्म में, जो किस लिए था कि EC2 इंस्टेंस जो हमने UI से क्रिएट किया उसको हम टेराफॉर्म के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट किया, तो इवन फ्रॉम द UI इट इज फाइन। बट अगर हमें कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स चाहिए तो उस केस में हम लोग टेराफॉर्म को कोड लिखेंगे, और वो कैसे लिखना था वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया है, और आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या क्या कमांड्स होते हैं जो कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टेराफॉर्म में, जैसे इनिट होता है, प्लान होता है, अप्लाई। और ये सारे कमांड को हमने यूज करके सबसे पहला अपना टेराफॉर्म का कोड को रन किया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक हमने लैब किया था डे 2 वाले वीडियो में, जिसमें हमने एक वेब सर्वर डिप्लॉय किया था ऑन द EC2 इंस्टेंस। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स AWS के भी सीखे, जैसे क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप, इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, वेब सर्वर हम EC2 इंस्टेंस पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। ये सारी चीजें पहले हमने प्रैक्टिस किया UI से, और सेम चीजों को फिर हमने टेराफॉर्म कोड में लिखा, और आपको मैंने वो भी स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताया है। आप उसको देख लेना, डे 2 वाले वीडियो में सब कुछ आपको इजिली समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके। अब उसके बाद हमने जब ये वाला वेब सर्वर का कोड लिखा तो उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स टेराफॉर्म के समझे, वो है इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी एंड द टेराफॉर्म ग्राफ। इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी में मैंने क्या बताया कि जब भी आप कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो और उसमें चाहते हो कि कोई सिक्योरिटी ग्रुप अटैच रहे फॉर द नेटवर्किंग स्टब्स, तो सबसे पहले टेराफॉर्म टेक केयर करेगा कि आपका सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं क्रिएटेड है तो उसको पहले क्रिएट करेगा, उसके बाद वो EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेगा। तो ये अपने आप वो डिपेंडेंसी को एग्जामिन कर लेता है और समझ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। उसके बाद नेक्स्ट हमने समझा टेराफॉर्म ग्राफ क्या होता है। टेराफॉर्म ग्राफ से भी आपको एक आउटपुट मिलता है जिससे आप डिपेंडेंसी को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने डे 2 वाले वीडियो में आपको बताया है। तो उसके बाद मैंने जब लास्ट वाला वेब सर्वर का कोड पूरा डिप्लॉय किया तो उस टाइम पे हमने एक चीज नोटिस करी थी कि हमारा जो 8080 पोर्ट जिस पे हमारा वेब सर्वर रन हो रहा था, वो हमने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया अपने पूरे कोड में। दैट इज 8080 हियर ऑल्सो फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट। देन यहाँ पे हमने जो वेब सर्वर को रन किया, यहाँ पे भी मैंने 8080 मेंशन किया था। तो ये मल्टीपल टाइम्स हमने 8080 पोर्ट को मेंशन किया। तो ये एक प्रिंसिपल को वायलेट करता है, दैट इज डोंट रिपीट योरसेल्फ, दैट इज ड्राई प्रिंसिपल। मतलब कि जो भी वेरिएबल्स जो मल्टीपल प्लेसेस पे हमारे कोड पे यूज हो रहा है, उसको बेटर है कि हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में डिक्लेयर करो और उस वेरिएबल से उसकी वैल्यू को फेच करो, इंस्टेड कि आप हर जगह सेम चीज को बार बार कॉपी कर रहे हो। ओके। तो ये चीज हम सीखने वाले हैं कि हमें इनपुट वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है टेराफॉर्म में। एंड सेम थिंग फिर होता है टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल। ये भी आज मैं बताने वाली हूँ कि टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई रिसोर्स क्रिएट किया, एक EC2 इंस्टेंस आपने क्रिएट किया AWS क्लाउड पे, और आप चाहते हो कि उसका पब्लिक आईपी आप UI पे ना जाकर देखो, इंस्टेड आप चाहते हो कोड से ही आपको उसका पब्लिक आईपी मिल जाए। तो उस केस में टेराफॉर्म हमें एक फिजिबिलिटी, एक नया
कॉन्सेप्ट देता है, दैट इज टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल। कोई चीज क्रिएट किया, उससे हम उसका वैल्यू कैसे ले सकते हैं, दैट इज द आउटपुट वेरिएबल। ओके, उसके बाद मैं एक और कमांड आपको बताऊंगी, टेराफॉर्म वैलिडेट। जब भी हम टेराफॉर्म का कोई कोड लिखते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिससे हम सिंटेक्स वेरीफाई कर सकते हैं अपने टीएफ फाइल का। किस तरह का सिंटेक्स? मान लीजिए कोई सिंथेटिकल इशू हो, या फिर कोई वेरिएबल आपने यूज किया है बट उसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मिसिंग हो, इस टाइप की चीजें टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड जो होता है वेरीफाई करके आपको दे देता है। तो ये जो मेन चीज है, ये हम जानेंगे कि टेराफॉर्म इनपुट क्या होता है, टेराफॉर्म आउटपुट क्या होता है, एंड व्हाट इज टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड। So without any further delay, let's quickly get started with the first concept, that is Terraform input variable. अच्छा, जो मैंने डे 1 की वीडियो में किया था वो सारा कुछ अभी मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, सेम वे मैंने डे 1 में भी किया था, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, उसको यूजिंग द SSH हमने उससे कनेक्ट किया, और इस मशीन पे मैंने टेराफॉर्म को इंस्टॉल किया है यूजिंग द टेराफॉर्म ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है कि उबंटू मशीन पे आपको कैसे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, वो सारा स्टेप्स मैंने किया, और यहाँ पे हमारा टेराफॉर्म कमांड जो है अब वो चल रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ओके, उसके बाद मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि टेराफॉर्म जब भी आपके AWS क्लाउड को ऑथेंटिकेट करेगा तो उसको दो चीजें चाहिए, जो कि मैंने अभी बोला, एक्सेस की एंड द सीक्रेट एक्सेस की। तो यहाँ पे भी मैंने दोनों चीजों को एक्सपोर्ट कर लिया है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। ओके, तो नाउ अवर टेराफॉर्म मशीन इज रेडी, हमें कोड लिखना है और डिप्लॉय करना है अपनी चेंजेस। ओके, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, या फिर वेरिएबल तो आप समझ गए कि 80 बहुत जगह रिपीटेड है, तो हमें अब एक पर्टिकुलर इसका वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल से इसका वैल्यू फेच करना है, ना कि हर जगह कोड में रिपीट करना है। तो ये अब हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो टेराफॉर्म में जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये उसका पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। ठीक है, ये है ओवरऑल सिंटेक्स जिससे हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेगा, सबसे पहले आप मेंशन करोगे यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल है तो हमने वेरिएबल लिखा। उसके बाद वेरिएबल का कुछ नाम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा वेब सर्वर 8080 पे चल रहा है, तो कुछ अच्छा नाम जो आपके रिलेवेंट नाम होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एक पैरामीटर है जो कि डिफाइन होता है अंडर द वेरिएबल सेक्शन। उसमें आप क्या लिखोगे डिस्क्रिप्शन में, किस लिए ये पर्टिकुलर वेरिएबल यूज में है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे मेंशन किया, द पोर्ट द सर्वर विल यूज फॉर द HTTP रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे हमारा वेब सर्वर चलेगा, यही इसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद एक चीज है टाइप। टाइप क्या होता है कि इसमें आप डिफाइन कर सकते हो किस तरह का ये वेरिएबल होगा। तो 8080 क्या है, एक तरह का नंबर है, तो हमने टाइप में क्या मेंशन किया, नंबर। तो अगर आप कोई और वैल्यू देते हो, जैसे यहाँ पे पूछता है सर्वर पोर्ट का कोई वैल्यू देता है और मैं कृतिका लिख देती हूँ, तो ये उसी टाइम पे आपको एरर देगा कि ये टाइप कांस्टेंट है, मतलब आप सिर्फ नंबर टाइप का डिफाइन कर सकते हो। इसका मल्टीपल टाइप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, बुलियन लिख सकते हो, लिस्ट, मैप, ऑब्जेक्ट, ट्यूपल, देन नंबर, मल्टीपल आर देयर। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो आप स्ट्रिंग वहां पे मेंशन करो, अगर आपको मोर देन वन ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप लिस्ट टाइप का बनाओ। अब उस टाइप के आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या टाइप मेंशन करोगे। ये मैं आपको अभी एग्जांपल में भी दिखाऊंगी कितने कैसे किस तरह के टाइप को आप डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपने वेरिएबल का कोई वैल्यू पास नहीं किया अपने कोड में, तो ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपका टेराफॉर्म लेगा। उसके अलावा भी बहुत सारा तरीका होता है वेरिएबल में वैल्यू पास करने का, वो हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे कैसे हम वेरिएबल को वैल्यू पास कर सकते हैं। उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन करते हो तो उस टाइम पे एक हाइफन वैर करके पैरामीटर डाल सकते हो, और उस पर आप मेंशन कर सकते हो कि इसका क्या वैल्यू आपको डालना है, तो टेराफॉर्म अप्लाई कमांड वो वाली वैल्यू लेगा, ना कि डिफॉल्ट वाला। उसके बाद होता है एक हम फाइल क्रिएट करते हैं जहाँ पे सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं और उसको मेंशन करते हैं कि एक पैरामीटर हाइफन वैर हाइफन फाइल, कि यहाँ से तुम वैल्यू को वेरिएबल के वैल्यू को उठा लो। उसके बाद एक और तरीका होता है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं टेराफॉर्म वेरिएबल्स के वैल्यूज को यूजिंग द tf-var_underscore variable name. I think it might be sounding confusion to you. I will just here mention it. Okay. सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड लिखेंगे उसके बाद हम एक पैरामीटर डालेंगे, दैट इज हाइफन वैर। उसके बाद अगर हमने फाइल में क्रिएट किया हुआ है उसको, तो हम वहां पे डालेंगे हाइफन वैर हाइफन फाइल। ओके, और अगर आप एक्सपोर्ट करके मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना चाहते हो, तो उसका हमेशा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा वो tf_var_योर वेरिएबल नेम, ऐसा करके करते हैं। तो ये मैं जब आगे आपको लैब दिखाने वाली हूँ उसमें एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी घबराना मत। ओके, तो अभी के लिए मैंने ये सारे पैरामीटर्स को ही यूज किया है। इसमें और भी कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो कि और हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं। ठीक है,
तो अब पहले लैब स्टार्ट करने से पहले मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि टाइप में हम क्या-क्या मेंशन कर सकते हैं और किस तरह की टाइप में हम कैसे वैल्यूज़ को पास करते हैं। जैसे यहाँ तो नॉर्मल नंबर था तो हमने 80-80 पास किया, कुछ और टाइप होगा तो हम कैसे पास करेंगे, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है? सबसे पहला वही है, नंबर हमने किया था तो नंबर में मैंने 80-80 डाल दिया, ओके? उसके बाद दूसरा है सेम नंबर, एग्जांपल के लिए हमने नंबर लिया है और उसको 42 डिफाइन किया है डिफॉल्ट वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल है ये मैंने लिस्ट के लिए बताया है। लिस्ट में क्या करोगी आप, मोर देन 1 यहाँ पे वैल्यू आप पास कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पास किया है स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यूज, तो इसका टाइप क्या होगा, लिस्ट। लिस्ट में आप मान लो 3 इंस्टेंसेस आप टेराफॉर्म में क्रिएट करना चाहते हो, तो आप तीनों इंस्टेंस का कुछ नाम सेट करना चाहते हो, तो ये मैंने आगे लूप का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसमें आपको समझ में आएगा कि आप मोर देन 1 इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो टेराफॉर्म कोड के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने 3 बनाया है, तो यहाँ पे मैं 3 नाम अलग अलग दूंगी, तो ये हो गया लिस्ट में, लिस्ट टाइप में ये सारी चीजें डिफाइन आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ये तो हो गया स्ट्रिंग का बात। अगर आप नंबर के फॉर्म में लिस्ट को डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ नंबर लिखना है और आगे लिस्ट लगा देना और यहाँ पे फिर डेफिनेशन सेम टाइप का होगा। उसके बाद आता है मैप टाइप का। मैप में मैंने बताया है कि स्ट्रिंग टाइप का ये मैप है। मैप क्या होता है, मैप होता है की वैल्यू पेयर। मतलब की, जैसे अगर मेरा नाम हो गया एक की, तो नाम का फिर वैल्यू कृतिका, देन वैल्यू हो गया, मान लो एक की हुआ मैंने रोल नंबर, तो यहाँ पे वैल्यू में रोल नंबर। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइप का अगर की वैल्यू डिफाइन करना चाहते हो तो उस टाइप में आपका टाइप होगा मैप, ओके? उसके बाद एक और टाइप है दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप मोर देन 1 टाइप मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज जो होगा वो नंबर टाइप का होगा, टैग जो होगा वो लिस्ट टाइप का होगा। तो ये चीजें मोर देन 1 टाइप का चीज अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो वो होगा ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर। उसके बाद आप डिफॉल्ट वैल्यू कैसे पास करोगे, सेम वे, यहाँ पे नेम डालोगे, यहाँ एज डालोगे, ओके? ये सारा कोड मैं आपको गिटहब वाले में डाल दूंगी, वहां से आप देख लेना कि इसको रेफर कैसे करना है, या यूज करके भी ट्राई करना। लिस्ट विस्ट आप अभी नहीं कर पाओगे, लिस्ट या मैप, क्योंकि अभी मैंने लूप्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। और अब मैं कोड आपको दे दूंगी गिटहब के अकाउंट में और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने एक्चुअल कोड के बारे में, कि कोड में अब हमने वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम भी डाल दिया, यहाँ पे एक वैल्यू भी मैं पास कर रही हूँ, लेकिन अब इसको मुझे यूज कैसे करना है अपने कोड में, ये अब हम देखेंगे। तो इसको यूज करने का तरीका आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने इसको कैसे यूज किया है। तो क्या करना है आपको, कोई भी अगर आप वेरिएबल को यूज करते हो तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना है। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे क्या यूज करना है। सबसे पहले कोई भी अगर वेरिएबल है तो उसको आपको यूज करना है वेर डॉट देन द वेरिएबल नेम, ठीक है? उसके आगे और पीछे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और आगे में लिखना है डॉलर। आपने देखा होगा शेल स्क्रिप्ट में भी हम डॉलर लगाते हैं अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो। सेम वे यहाँ पे डॉलर का मतलब कि ये एक वेरिएबल है जिसका हमें वैल्यू फेच करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ डॉलर लगाया है। और उसके बाद ये वैर डॉट वेरिएबल का ये नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है, सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट। तो इसका वैल्यू फिर हमें क्या मिलना चाहिए, 8080, ओके? तो इस तरह से हम कोई वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, वेरिएबल को नहीं, वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करते हैं इन टेराफॉर्म कोड। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोड हमने उस दिन भी यूज किया था, लास्ट टाइम भी हमने यही सेम कोड यूज कर रखा है, लेकिन अब क्या चेंजेस है, जहां जहां 8080 था वहां वहां मैंने मेंशन किया है var डॉट सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट। अगर हमने कोई वेरिएबल का वैल्यू एक्सप्लिसिटली पास नहीं किया तो ये वाला डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा। लेकिन ये कैसे उठाएगा, अगर हमने कोई वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल में ये सारा कंटेंट रखा हुआ है तो। अगर आपने कंटेंट वहां नहीं डाला है तो ये आपको पूछेगा इसका वैल्यू, कि बताओ इसका वैल्यू आप क्या डालना चाहते हो। तब आप वहां पे एंटर करोगे तो वो वैल्यू को फेच करके आपको पूरा टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएगा उस पे। तो एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया कि ये सारा इतना सारा तरीका है जिससे आप वेरिएबल का वैल्यू को पास कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉल्ट तरीका जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, ओके? सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने कोड में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है वेरिएबल, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको सेम जो मैंने टीएफ फाइल जो अपना क्रिएट कर रखा था वहां पे ऐड कर दिया है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को। अभी मैंने यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं किया है, तो जब आप रन करोगे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड तो वहां पे वो पूछेगा कि आपको क्या पास करना है इस पर्टिकुलर पोर्ट का वैल्यू, तब हम वहां पे मेंशन करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉम्प्ट ना आए तो वहां पे फिर ऑप्शंस मैंने आपको बताया था कि हाइफन वैर करके ऑप्शन में आप पास कर सकते हो उसका वैल्यू, या फिर अलग से आप एक फाइल मेंटेन कर सकते हो उसमें पास कर सकते हो। तो ये सारा तरीका हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कॉपी करते हैं कोड को,
vi main.tf एक फाइल मैं क्रिएट कर रही हूँ, main.tf। इंसर्ट मोड में गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कोड को। अभी मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया, पहले सबसे पहले रन करना है terraform init। terraform init क्यों रन करते हैं? क्योंकि मैंने फिर से एक नया मशीन क्रिएट किया है, यहाँ पे AWS प्रोवाइडर का सारा इन्फॉर्मेशन या सारे प्लगइन्स अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले वो उसको डाउनलोड करेगा। उसके बाद हम रन करेंगे terraform apply। आप प्लान रन भी कर सकते हो, प्लान से आपको पता चल जाएगा, या फिर पहले प्लान ही रन करते हैं। ओके, प्लान मैंने रन किया। जैसा कि मैंने बोला कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये पूछेगा कि क्या पास करना है। तो अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू 88 यहाँ पे पास कर रही हूँ। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, ये कोट्स के अंदर होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, राइट? तो यहाँ पे इसको कोट्स के अंदर डालना होगा। कहाँ गया? हाँ, ओके। ये गया कोर्स के अंदर, इसको सेव करते हैं, फिर से टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करते हैं। तो टेराफॉर्म प्लान क्या कर रहा है? एक तरह से टेराफॉर्म वैलिडेट पहले रन कर रहा है ताकि आपको सारे इश्यूज भी पता चल जाए और टेराफॉर्म अप्लाई में आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो एक तरह से वैलिडेट भी आपका कोड को कर रहा है, यही टेराफॉर्म वैलिडेट इन शॉर्ट करता है। ठीक है, जैसे ही मैंने अब प्लान को रन किया तो आपको पता चल गया कि दो रिसोर्स ऐड होने वाला है, दैट इज वन इज EC2 इंस्टेंस और दूसरा क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप। यही चीजें हम डे 2 में भी क्रिएट कर रहे थे, तो ये दो चीजें क्रिएट होगी। उसके बाद नेक्स्ट तरीका है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसके वैल्यू को प्रॉम्प्ट, यहाँ पे पहले तो आपको प्रॉम्प्ट आया, आप चाहते हो कि प्रॉम्प्ट ना आए, हम कमांड लाइन पे ही इसका वैल्यू को पास कर दें। उसके लिए हम दूसरा तरीका आजमाएंगे, दैट इज ये वाला -var। ओके, तो ये वाला क्या करना है? टेराफॉर्म प्लान -var। उसके बाद वेरिएबल का जो नाम था, वेरिएबल का नाम हमने क्या यहाँ पे दिया है? आपने यहाँ पे से लिखा था सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट इक्वल टू 8080। ठीक है, तो यहाँ से अब वेरिएबल का वैल्यू इसको मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज फिर से प्लान टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय। तो जितने भी चीजें अभी मैं शो कर रही हूँ, तो मैं टेराफॉर्म अप्लाई नहीं रन कर रही हूँ, मैंने चाहती रिसोर्सेज सारे क्रिएट हो, बट आपको बस शो कर रही हूँ कि क्या क्या अभी तक हो रहा है, क्या क्या तरीका है जिससे आप इनपुट वेरिएबल को पास कर सकते हो। लास्ट वाला एक तरीका जिसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई भी यूज करके। उसके बाद मैंने एक और तरीका क्या बताया आपको? एज अ फॉर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल भी आप पास कर सकते हो। कैसे पास करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल? दैट इज दिस वे। तो इसको कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी करना है। वेरिएबल नेम तो हमारा वही होगा जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। ओके, ये वाला। तो अभी इसको करते हैं कॉपी, यहाँ किया पेस्ट। उसके बाद यहाँ से उठा लिया हमने वेरिएबल का नाम। उसके बाद इसका वैल्यू मैं क्या देना चाह रही हूँ? 8080। अब ये वाला वैल्यू वो उठा लेगा। ठीक है, अब रन करो टेराफॉर्म प्लान कमांड। ये वाला अभी नहीं चाहिए वो, अब टेराफॉर्म प्लान। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका है जिससे आप इनपुट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, उसके वैल्यू को यूज कर सकते हो। उसके बाद एक और तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे? एक क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल। ओके, तो ये वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल में जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उसको मेंशन करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है तो मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया। ओके, अच्छा, तो अब क्या हो रहा है कि आपने वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल तो क्रिएट किया, उसमें आपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, क्योंकि नॉर्मली आप कंपनी लेवल पे काम करोगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, तो बेटर है कि आप एक अलग से वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल रखो जहाँ पे सारे अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दो। अब वहां पे जब हमने डिफाइन कर दिया तो हमारे कोड में भी एक्चुअली यूज किया है हमने वेरिएबल, तो अब इसे यहाँ से हटाना होगा। तो एक मैं नया मेन डॉट टीएफ फाइल बना लेती हूँ जहाँ पे अब विदाउट दैट वेरिएबल सेक्शन हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने ये वाला पेस्ट कर दिया, सॉरी, कॉपी कर दें ये वाला। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पेस्ट कर दिया। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। सेव करते हैं cat main डॉट tf। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू 8080 तो पास किया है, तो अब जब आप टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 8080 को ले लेगा। ठीक है, सॉरी फिर से सेम मिस्टेक।
इसको ठीक करना होगा। ओके, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग जब भी डिफाइन करोगे तो आप डबल कोट्स के अंदर करोगे। सेव कर लो। ओके, अब रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान। ओके, तो ये भी तरीका आपको समझ में आ गया। फिर से हमें प्लान 2 टू ऐड एंड 0 टू चेंज एंड 0 टू डिस्ट्रॉय। अगर आप चाहते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू को ना कंसिडर करके आप जो पास करोगे उसको ले, अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो उस केस में आपके पास फिर से आप हाइफन वेयर में आप उसको पास कर सकते हो। देन वेरिएबल नेम दैट इज सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट इक्वल टू 9090 मान लो मैं दे रही हूँ, तो ये ऐसे करके भी आप पास कर सकते हो। तो इस टाइम ये 9090 को कंसिडर करेगा, ये वाला प्रेसिडेंस को ऑर्डर वोट देगा। ठीक है, ओवरऑल आप समझ गए कि इनपुट वेरिएबल कैसे काम करता है। अभी हम आगे चल के और भी कोड करेंगे तो आपको मैं शो करूंगी कैसे आप और जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे आप नाम भी पास कर सकते हो, आपने एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे आप नाम डाल रहे हो, लिस्ट में आपने नाम डाल रखा है 2-3 और हर इंस्टेंस का आप अलग अलग नाम मेंशन करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों को भी मैं आगे चल के अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट वाले सेशंस या अपकमिंग जो भी होगा उसमें मैं थोड़ा और लैप करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। तो यही मैंने इस स्लाइड में मेंशन किया है कि टेराफॉर्म इनपुट वेरिएबल होता क्या है, कैसे कैसे आप इसको पास कर सकते हो, कैसे कैसे इसको आप यूज कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको मैंने प्रैक्टिकली भी अभी दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टेराफॉर्म आउटपुट का। जैसे कि आपने एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया यूजिंग द टेराफॉर्म कोड, तो नॉर्मली आप नॉर्मल कंडीशन में क्या करोगे, जाओगे फिर से यूआई पे, अगर आपको उस मशीन का पब्लिक आईपी चाहिए तो आप उस मशीन पे जाओगे, उसको सेलेक्ट करोगे, उसके डिटेल में आप उसका पब्लिक आईपी ढूंढोगे। तो ये हो गया नॉर्मल तरीका। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना करके, क्योंकि बहुत सारे मशीन होंगे, हमें लॉग इन करो सर्च करो, ऐसा ना करके हमें टेराफॉर्म अप्लाई कमांड जब रन हो उसी टाइम पे हमें उसका वैल्यू भी मिल जाए, उसकी पब्लिक आईपी की वैल्यू मिल जाए। तो ये चीज होता है टेराफॉर्म आउटपुट का कॉन्सेप्ट। तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, आउटपुट, क्योंकि ये आउटपुट वेरिएबल है। उसके बाद आउटपुट में कुछ भी नाम दो, क्या आपको चाहिए तो कुछ रिलेवेंट नाम आप डाल सकते हो। मुझे पब्लिक आईपी चाहिए तो मैंने पब्लिक अंडरस्कोर आईपी लिखा। उसका फिर वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस ये सारे जो है पैरामीटर्स हो गए, ये डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएगा कि आउटपुट के अंदर सेक्शन में आप क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हो। सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू मतलब कि क्या वैल्यू चाहिए इस आउटपुट में आपको, आउटपुट दैट इज पब्लिक आईपी में आपको क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मुझे AWS इंस्टेंस डॉट एग्जाम्पल डॉट पब्लिक आईपी चाहिए। ये आपको समझ में आएगा कोड के थ्रू। सबसे पहला पैरामीटर है वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जब रिजॉल्व होगा तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो वैल्यू में स्टोर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, मतलब किस बारे में है, दैट इज द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर। अब हम इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में बेसिकली हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला है AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। तो ये वाला रिसोर्स का जो नाम है, जैसे रिसोर्स को जो हम लिखते हैं तो AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस लिख के हम बनाते हैं। कोई भी EC2 इंस्टेंस अगर आपको क्रिएट करना है तो उस रिसोर्स को आप क्या नाम डालते हो, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। AWS इज द प्रोवाइडर नेम, इंस्टेंस इज द सर्विस दैट वी आर गोइंग टू यूज। सबसे पहला ये लिखेंगे, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद आप क्या डालोगे, ये नाम। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, टेराफॉर्म अपने इस कोड में आपके इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, विद दिस नेम। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा डॉट एग्जाम्पल। उसके बाद जब भी इंस्टेंस क्रिएट होता है तो कुछ वैल्यूज आपको मिलते हैं। जब इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसमें से हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, दैट इज डॉट पब्लिक आईपी। ये सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, या फिर आप टेराफॉर्म का जो TF फाइल क्रिएट होता है उसमें भी आप देख सकते हो। ये मैं आगे चल के भी आपको TF स्टेट का जब अच्छे से बताऊंगी कॉन्सेप्ट, तो वहां पे भी आप देख सकते हो कि ये वाला एक पर्टिकुलर वेरिएबल आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा वो कहाँ जाएगा, वैल्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यही होता है आउटपुट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, हम जाएंगे अपने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अगेन, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे vi outputs.tf। इंसर्ट मोड में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे रन करेंगे टेराफॉर्म प्लान कमांड। अब हमें क्या चाहिए, 8080 ही चाहिए पोर्ट का वैल्यू, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट वाला ही चलेगा। हम सिर्फ रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान कमांड।
देखते हैं सारा कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली वैलिडेट कमांड भी रन कर रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय, और उसके बाद आपको दे रहा है कि चेंजेस टू आउटपुट। एक बार जब मशीन क्रिएट हो जाएगी, दैट इज नोन आफ्टर अप्लाई, मशीन क्रिएट होने के बाद एक आपको आउटपुट भी मिलेगा, दैट इज पब्लिक अंडरस्कोर आईपी। अब हम फाइनली रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये पूरा जो भी हम ट्राई कर रहे हैं सब कुछ चलना चाहिए। सेम चीज है, मैंने यस टाइप किया। ओके, सो टेराफॉर्म अप्लाई कंप्लीटली रन हो चुका है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि 2 रिसोर्स ऐड हुआ, 0 चेंज हुआ, 0 डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन आपको आउटपुट में क्या मिला? मशीन की पब्लिक आईपी आपको मिल गई। अब हम इस पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे। अब क्या फायदा हुआ कि हमें AWS क्लाउड को लॉगिन नहीं करना पड़ा, वहां पे मशीन को चेक नहीं करना पड़ा, मशीन को सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, उसकी पब्लिक आईपी को नहीं उठानी पड़ी, ये सारा कुछ अभी हमें झंझट नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक आईपी का वैल्यू मिल चुका है। तो हम इसको अब कॉपी करेंगे और हम जाएंगे UI पे, वहां पे चेक करेंगे कि हमारा वेब सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है वो चल रहा है कि नहीं। ये तो लैब मैंने आपको पिछली वाले भी लैब में दिखाया था सारा कुछ, तो वैसा। ओके, जैसा कि अब आप देख रहे हो कि आपको index.html से रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है, वेब सर्वर भी चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो आपने क्या क्या सीखा? व्हाट इज द इनपुट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आउटपुट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आउटपुट क्यों यूज करते हैं, इनपुट क्यों यूज करते हैं। तो ये कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक tf स्टेट फाइल क्रिएट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, जो भी आपने अभी तक रिसोर्स क्रिएट किया इस टेराफॉर्म अप्लाई कमांड के थ्रू, सारा जो इंफॉर्मेशन होगा वो इस tf स्टेट फाइल में स्टोर्ड होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, अगर कैट करोगे उसके बाद ग्रेप लगाओ, यहाँ पे लिखो पब्लिक अंडरस्कोर आईपी, आपको मिलेगा कुछ वैल्यू। देखो आपको मिला ना पब्लिक अंडरस्कोर आईपी, यही वैल्यू को हमने यहाँ पे फेच किया अपने आउटपुट वेरिएबल में। ठीक है, यही होता है। अब हम रन करते हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड, ताकि जो भी रिसोर्सेस हमारे इसके थ्रू क्रिएट हुए इस पर्टिकुलर टेराफॉर्म अप्लाई कमांड के थ्रू, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाए और हमें मैनुअली अपने AWS क्लाउड से ना करना पड़े। ओके, इसके बाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है, इसके बाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज टेराफॉर्म वैलिडेट। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि टेराफॉर्म प्लान खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है, वैलिडेट कर लेता है सारा जो भी इश्यूज है आपके कोड में, तो इनडायरेक्टली वो टेराफॉर्म प्लान टेराफॉर्म वैलिडेट भी चला रहा है। बट एक बार मैं आपको फिर भी शो करके दिखाती हूँ। एंड गाइस, जो भी लोग पूछ रहे हैं, जो भी मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस डालती हूँ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप पूछते हो कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे वो सारे आंसर्स नहीं डाल रखे हो, तो प्लीज, अगर अभी हमारा चैनल नया है और मैं चाह रही हूँ कि पहले हम कॉन्सेप्ट्स को जल्दी क्लियर करें, ताकि जितने भी लोग ये चैनल को फॉलो करते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और तब मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आऊँ। वो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं डाल रही हूँ जो ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहां पे मैं शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा रियल टाइम क्वेश्चन डालूं ताकि उनको हेल्प हो सके। इसलिए वो एक मेन मुद्दा वही है मेरा वहां पे डालने का। बट यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारे लोग जो भी कंप्लीटली न्यू है डेवऑप्स में, वो सब समझ में उनको आए पहले कॉन्सेप्ट्स, ताकि तब वो इंटरव्यू पे जाएं और वो सारे कंटेंट्स मैं इस चैनल पे लाऊं। तो पहला मेरा मोटो यही है कि मैं इस चैनल को जितना हो सके सारे डेवऑप्स के मेजर टॉपिक्स जो हो उसको कवर करूं, उसके वीडियोस यहाँ पे डालूं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया राइट, कि 2 डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी क्रिएट हुआ था सारा कुछ हमने डिस्ट्रॉय कर दिया टेराफॉर्म के थ्रू। अब क्या करो, main.tf फाइल में जाओ और यहाँ पे कुछ गलती करो, जैसा कि अभी तक हमने स्ट्रिंग वाला गलत कर रहे थे राइट, तो इसी को फिर से कोट्स को हटा दो। ठीक है, मैंने हटा दिया, सेव किया। अब मैं इस पे रन करती हूँ टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड। ठीक है, आपको पता चल गया टेराफॉर्म वैलिडेट क्या करता है, कि इनवैलिड रेफरेंस आपको एरर यहाँ पे दे दिया, आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है गलत, आपको कोड्स के अंदर स्ट्रिंग को डालना है। तो इस टाइप का कोई भी सिंटैक्टिकल इश्यूज, कोई वेरिएबल डिपेंडेंसी इशू, ये सारा कुछ जो है वो आपको टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कैसे आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है टेराफॉर्म गाइड का वो कैसे फॉलो करोगे। कोई आपको नया कोड अगर लिखना है तो वो आप उसको देख के इजीली कैसे लिख सकते हो, ये थोड़ा मैं आपको गाइड करूंगी एक छोटे से कोड के थ्रू। उसके बाद भी कुछ और लैब्स हैं, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ एक वेब सर्वर डिप्लॉय किया,
तो अब आप चाहते हो कि आपका थोड़ा हाई अवेलेबिलिटी आप क्लस्टर टाइप का क्रिएट करो कि एक वेब सर्वर डाउन भी है तो दूसरा वाला चले, तो लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आता है, AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है, ये सारा कुछ मैं लैब आपको दिखाऊंगी। उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि टेराफॉर्म स्टेट को कैसे मैनेज करना है, रियल टाइम में टेराफॉर्म स्टेट कैसे मैनेज होता है, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टेराफॉर्म लूप्स या इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद कुछ और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, बट आई विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो स्लोली। ओके, तो आज का लेक्चर्स मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपडेट करो, और प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को। कुछ अपना फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर करो, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है एंड आई विल कम अप विथ योर फीडबैक। मैं इम्प्रूव करूँगी उन चीज़ों को, बट अगर आप जब तक बताओगे नहीं तब तक वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इंटरेस्टेड हो डेवऑप्स में प्लीज़ शेयर करो। एंड हाँ, जो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि आप जापान रिलेटेड भी वीडियोस बनाओ, उसके बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाओ, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी इस चैनल पे आएगी। बट अभी मेरा मोटो है कि पहले मैं चैनल पे जितने भी डेवॉप्स के टॉपिक्स हैं उनको कवर करूं, ताकि उसके पैरेलली फिर हमारा जापान रिलेटेड भी टॉपिक्स यहाँ पे चले, और कैसे आप जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हो, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अलग से प्लेलिस्ट में आपको डालती रहूंगी। अगर आपको भी कोई और सजेशंस देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाला करो, डेफिनेटली हम उसको चेक करते हैं और आपको जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू द DevOps Tech Stack channel. Thank you.